माता की, भारत माता की। श्री कटरा स्वामी जागेश्वरी मैया महादेव घाट के राजा भगवान विष्णु देव रघुनाथ जी के सरकार और महावीर स्वामी जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। मैं चंद लाइनों में अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है बीना की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहिए। मां शारदा एंटरप्राइजेस लेके आया है फर्नीचर एल शेप महाराजा सोफा, डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग मात्र 26,000 में फर्नीचर का संपूर्ण सेट। आज बड़े हर्ष के साथ बीना के विकास को तेज गति प्रदान करने वाले जननायक विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है, करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी बीना विधानसभा के वासी आपको हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे संभाग के प्रभारी परम आदरणीय मुकेश चतुर्वेदी जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय गोविंद राजपूत जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे जिला सागर संभाग के प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा जी, हमारे जिला के गौरव आदरणीय गौरव सिरोडिया जी, हमारी सांसद हमारी दीदी लता बानखेड़े जी, गोपाल भार्गव जी, प्रभुदयाल पटेल जी, आदरणीय प्रदीप लहारिया जी, आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, आदरणीय बीरेंद्र लोधी जी, आदरणीय हरि सिंह सप्रे जी, आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, आदरणीय हीरा सिंह राजपूत जी, आदरणीय जहार सिंह जी, आदरणीय केपी यादव जी, आदरणीय बड़े भैया अरुणोदय चौबे जी, आदरणीय मेरी प्यारी बहन पारुल साहू जी, आदरणीय विनोद पंथी जी, धर्मूर राय जी, आदरणीय शशि कैथोरिया जी, आदरणीय संजय बापट जी, आदरणीय कप्तान यादव जी, संजय ठाकुर जी, सचिन समैया जी, लता सकवार जी, आदरणीय उषा राय जी, शुभम तिवारी जी, लोकेंद्र ठाकुर जी, मुकेश पटेल जी, चित्तर ठाकुर जी साहब, राज यादव जी, ज्योति पटेल जी, विजय हुरकट जी, रमाकांत बिलगैया जी, करोड़ी यादव जी, सुरेंद्र राजपूत जी, शैलेश साई जी, आदरणीय पंचम सप्रे जी, नथु यादव जी, हरनाम यादव जी, मुकेश जैन जी, राजा भाई ठाकुर जी, कुंवर सिंह ठाकुर जी, रतन सिंह यादव जी, संतोष ठाकुर जी, नरेंद्र ठाकुर जी, मुकेश कुशवाहा जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, पूरन सिंह रघुवंशी जी, आदरणीय सारे राजेंद्र सैमरकर जी, अजय ठाकुर, अमरजीत अजवानी, सुरेंद्र ठाकुर, आप सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरे विधानसभा के परम सम्मानीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं और लाडली बहनों, इस विधानसभा के मेरे परम सम्मानीय भाइयों, मैं दोनों हाथ जोड़कर आप ये बहन सादर प्रणाम करती हूँ और इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय साथियों, आदरणीय मेरे प्यारे बीना विधानसभा के भाइयों, ऐसा ऐतिहासिक दुर्लभ सहयोग कई वर्षों बाद आया है जब आपकी विधायक बेटी के एक छोटे से आग्रह पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दूरदृष्टि रखने वाले हैं, जो हमारी पीढ़ियों के भविष्य को संवारने वाले हैं, ऐसे प्रदेश के विकास के लिए 24 घंटे समर्पित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक छोटे से निवेदन पर हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय भाइयों, आपको लगता है कि दीदी ने इतना बड़ा कदम क्यों लिया है? मेरे साथियों, आप लोगों के मन में अनेक समस्याएं होंगी, अनेक विचार होंगे, अनेक सवाल होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बीना विधानसभा के परिवार के सभी सदस्यों,
मैं एक बात कहना चाहती इस मंच के माध्यम से, आपके मन के हर एक सवाल का इस मंच के माध्यम से जवाब दूंगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सम्मानीय भाइयों, बहुत कठिन होता है एक महिला का राजनीति में आना और अपने के सेवाओं को एक दायित्व के तहत निभाना। आदरणीय भाइयों, मैंने बीना विधानसभा को अपना एक परिवार माना, हर एक व्यक्ति को मैंने परिवार का सदस्य माना। आप सबने एक छोटी सी बिटिया समझकर मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अच्छे बुरे का आप लोगों ने ज्ञान कराया। आदरणीय भाइयों, आपके अपनत और स्नेह के ही बलबूते को मुझे प्रेरित भी किया कि बेटी निर्मला, तुम्हें इस विधानसभा को, तुम्हें इस क्षेत्र को विकास के लिए आगे बढ़ना है। ये आप ही लोगों ने तो कराया भाइयों, सबका सम्मान मिला, आशीर्वाद भी आप लोगों ने अपार दिया मुझे। आपके इस आशीर्वाद के ही बल पर मैंने एक लक्ष्य को लेकर चली कि मेरी विधानसभा जो सच्चे कोसों विकास से दूर थी, कुछ भी हो, यदि बीना के विकास के लिए मुझे प्राणों की भी आहुति देना पड़े तो आपकी ये बहन पीछे नहीं हटेगी। मुझे फक्र है कि संघर्ष की राह में जिस तरह मेरे बीना विधानसभा के सभी सम्मानित भाइयों ने पग पग पर मेरा साथ दिया, कई बार मैंने ठोकर खाई, गिर पड़ी, लगातार मैं निराश भी हुई, लेकिन आपके भाइयों के स्नेह और आशीर्वाद ने ये एक आवाज दी कि दीदी आपको गिरना नहीं है, उठ खड़ा होना है और बीना विकास के लिए आपको आगे लड़ाई लड़नी है। आदरणीय साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका ही दिया हुआ वचन है कि दीदी आपको विचार करना है, विकास करना है। आदरणीय भाइयों, बड़ी विडंबना थी। आदरणीय साथियों, आप लोगों ने रात दिन मेरे लिए हजारों सपने देखे, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। जिस तरह आपने आशीर्वाद और स्नेह के बलबूते पर मुझे विधायक बनाया, लेकिन समस्या ये थी कि विधायक तो बन गई थी, लेकिन कुछ काम करने में असमर्थ थी। लगातार क्षेत्र से एक ही आवाज, दीदी आपको आगे बढ़ना है, दीदी आपको ये काम करना है, लेकिन क्या करें, कैसे करें, ये आप भी समझ रहे थे भाइयों और मैं भी समझ रही थी। एक दिन मैंने विचार किया सम्मानीय भाइयों कि कुछ भी हो, यदि बीना विकास के लिए, यदि बीना के क्षेत्र के विकास के लिए यदि मुझे बलिदान देना भी पड़े तो मैं बलिदान अवश्य दूंगी। इसका विचार बनाकर मैंने बाबा महाकाल के बेटे आदरणीय परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष शपथ ग्रहण की और इस पार्टी को मैंने चुना, जो पार्टी हर गांव, गली, मोहल्ले के विकास को आगे बढ़ाती है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ साथियों, कि आपने हर बार मुझसे कहा, किसी भाई ने कहा कि मेरे पानी की समस्या, किसी लाडली बहनों ने कहा कि मुझे सरकारी योजनाएं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कोई भाई कहता है कि नगर पंचायत बनवा दो दीदी, कोई भाई कहता है कि बीना को जिला बनवा दो दीदी, और कोई क्या लोग कहते हैं कि बीना का चाहूमुही विकास करा दो दीदी, कोई कहता है कि 100 बिस्तर अस्पताल बनवा दो दीदी। आदरणीय भाइयों, आज मैंने जो भी कुछ किया है आप सबके लिए किया है और इस लक्ष्य को लेकर किया है, और मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने अपनी शपथ ग्रहण की है। आदरणीय साथियों, मैं आप सबकी जो अंदर आपके मन में है वो सारे मांगे मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखती हूँ। आज मैं अपने बड़े भैया जिनने मुझे अपने छोटी बहन की तरह माना और सिर पर हाथ रखा,
ऐसे बड़े भैया जो मेरे सगे भाई से बढ़कर हैं, आज मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अपने बीना विधानसभा की जो आशा हैं, जो उम्मीद हैं, जो मांगे उनके समक्ष में रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी जानते हैं कि बीना को जिला बनाने की मांग 40 वर्षों पुरानी है। बीना के मेरे सम्मानीय भाई 80 किलोमीटर दूरी पर चलकर सागर जाते हैं। इनकी पहली प्राथमिकता है कि बीना को कैसे जिला बनाए। मैं अपने बड़े भैया से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि मेरे बीना को जिला बना दीजिए, ऐसी सुविधाएं दिला दीजिए, ऐसा विकास करा दीजिए जिससे हमारा बीना चहुमुखी विकास कर सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भैया की दूसरी मांग रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे किसान बहुत गरीब हैं। बीना नदी परियोजना जो कि हमारी बीना नदी का ही नाम रोशन करती है, लेकिन भैया, इन बीना नदी परियोजना में मात्र मेरे बीना विधानसभा के मात्र 22 गांव जुड़े। बड़ा दुख होता है मेरे बीना के किसानों को कि उस नदी के नहर से गांव जुड़ ना सके। मेरी मांग है कि बीना नदी परियोजना में 70 गांव नहीं, पूरे 101 गांव, 151 गांव जोड़े जाएं। ये मेरी दूसरी मांग है। आदरणीय भैया, हमारे बीना विधानसभा की 25 पंचायतें जो खुरई तहसील में लगती हैं, बहुत ही दुखी हैं उन क्षेत्र के लोग। कहते हैं कि हम राजस्व के काम करवाने हम खुरई जाना पड़ता है। दीदी, कुछ तो करो दीदी, हमने तुम्हें विधायक बनाया दीदी। मैं माननीय मुख्यमंत्री और मेरे बड़े भैया के समक्ष अपनी तीसरी मांग रख रही हूँ कि खिमलासा को पूर्ण तहसील का दर्जा मिले, जिससे हमारे खिमलासा पंचायत के 25 पंचायतों के लोग खुरई तहसील में ना जा सके। आदरणीय भाइयों, मैं अपनी चौथी मांग भी रखती हूँ। हमारा मंडी बामोरा क्षेत्र बीना से करीब 30 किलोमीटर है। वहाँ पर ना तो महाविद्यालय है और उनको अपने रोज के काम करवाने तहसील 30 किलोमीटर बीना में आना पड़ता है। हमारे बड़े भैया और इस प्रदेश के यशस्वी जिनने विकास के लिए दिन रात मेहनत की, ऐसे बड़े भैया से मैं अपनी चौथी मांग रखना चाहती हूँ। मेरे बड़े भैया, मैं चाहती हूँ कि मंडी बामोरा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए और वहाँ पर महाविद्यालय खोला जाए, जिससे ये लोग कहते हैं मंडी बामोरा के हमारे सम्मानीय भाइयों कि ये कहते हैं कि हमारा क्षेत्र विकास से दूर है। जब नगर पंचायत बन जाएगी तो भरपूर विकास होगा और महाविद्यालय खुल जाएगी तो वहाँ की बच्चियाँ वहीं पढ़ेंगी। मैं भाई से 5वीं मांग अपनी रखना चाहती हूँ। आदरणीय भाई, आपने हमेशा हम महिलाओं को सम्मान दिया है और आपकी बहनें, मध्य प्रदेश की बहनें सारी लाडली हैं और मैं चाहती हूँ कि हम लता दीदी और हम आपकी लाडली बहनों से रहें। तो मैं मांगती जाऊँगी। मेरे भानगढ़ के भी क्षेत्र के लोग क्यों अकेले बैठे? मैं चाहती हूँ, मेरे वहाँ के लोग चाहते हैं कि भानगढ़ के लिए एक बड़ा महाविद्यालय दिया जाए और उप तहसील के लिए भवन दिया जाए, जिससे वहाँ की बच्चियाँ जो 30 किलोमीटर चलकर अपने वाहनों से बीना पढ़ने आती हैं तो उनकी व्यवस्था वहाँ कर दी जाए। मैं अब बीना के नागरिकों की बात करना चाहती हूँ, उन विद्यालय की बात करती हूँ, उन विद्यार्थियों की बात करना चाहती हूँ। मेरे बीना में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो वहाँ पर पढ़कर नौकरी पा सकें। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, BPCL, रिफाइनरी, JP पावर प्लांट, बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, लेकिन बीना के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। यदि मिलती है तो धूल लक्कड़ मिलती है। मेरे परम सम्मानी भाई से विनम्र निवेदन है कि इन बड़ी बड़ी उद्योग कंपनी में 50% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। ये मेरा आपसे बेहद है।
और इनके पढ़ने के लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोला जाए, जिसमें पेट्रोकेमिकल कोर्स को भी शामिल किया जाए, जिससे ये हमारी प्रदेश की और देश की सरकार ने इतना बड़ा पेट्रोकेमिकल हब का जो उद्घाटन किया है, जिससे स्थानीय लोगों को यहीं पढ़कर और यहीं पर नौकरी की व्यवस्था हो जाए। आदरणीय भाई, मैं अपने क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या से भी आपको अवगत कराना चाहती हूँ। मेरा पूरा बीना विधानसभा का शहरी क्षेत्र चारों ओर से बड़े बड़े उद्योगों से घिरा हुआ है। जब भी यहाँ से बड़े बड़े वाहन इन उद्योगों को लिए जाते हैं, बीपीसीएल के लिए जाते हैं, जेपी के लिए जाते हैं या पावर ग्रिड के लिए जाते हैं, तो इन बड़े बड़े वाहनों के नीचे मेरे बीना विधानसभा के लाडले छोटे छोटे भाई उन वाहनों के नीचे दब जाते और कई बार मौत के शिकार होते हैं। ये मैं दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। बस इतनी कृपा कर दो बीना विधानसभा के लोगों पर कि एक बड़ा रिंग रोड 40 किलोमीटर का रिंग रोड आप दी दीजिए, जिससे हमारे बीना के विधानसभा के छोटे छोटे बच्चे उन बड़े बड़े वाहनों के नीचे ना आए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आदरणीय मेरे सम्मानीय बड़े भाई डॉक्टर मोहन यादव जी के, कि हमारे यहाँ भी ऐतिहासिक एरण हैं। कई वर्ष पहले यहाँ पर बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन एरण को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घोषित ना होने के कारण बंद हो गया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको कैलेंडर में शामिल करके और एरण को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, जिससे हम लोग भी मकर संक्रांति पर, जैसे कि उज्जैन में महाकाल मंदिर पर मेला लगता है, तो हम भी उस छोटा सा मेला हम लोग भी लगा सकें। हमारे भाई से भी और भी विनम्र निवेदन है, समय लग रहा है, मैं बड़ी बड़ी छोटी छोटी बात कहना चाहती हूँ। आज हमारी नगर पालिका की स्थिति देखें, 600 स्क्वायर फीट में हमारी नगर पालिका का भवन बना है, और इन 600 स्क्वायर फीट में ऐसा लगता है कि ये कोई मकान में रहने वाला है। यदि आप दे सकते हैं तो एक आधुनिक भवन दे दीजिए नगर पालिका के लिए, जिससे हम भविष्य में जो हमारा भविष्य में बड़ा एक बहुत बड़ा शहर बनेगा, तो नगर पालिका छोटी ना रह जाए। मैं किसान भाइयों की भी बात करना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे किसान भाई अपनी गेहूं तुलाई के समय किराए की भूमि लेते थे, लेकिन बहुत यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, किसान भाई बहुत परेशान होता है। तुलाई के वक्त किसानों की जमीन हमें उनको किराए पे लेना पड़ती थी। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृषि उपज मंडी का विस्तारीकरण कर दीजिए, जिससे हम आज 9 एकड़ भूमि पर जो बनी है वो कल भविष्य में 35 एकड़ भूमि पर कृषि उपज मंडी का निर्माण हो। बहुत छोटी छोटी और समस्याएं हैं। गड़ा पड़रिया की सिलार नदी की बात करें, जिस पर पुल निर्माण होना है, गणेशा नदी की बात करते करें तो उस पर भी निर्माण होना है। मैं मंडी बामरा के कृषि मंडी उपज भवन की बात करना चाहती हूँ, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। मैं जनपद पंचायत कार्यालय की बात करना चाहती हूँ, जो जर्जर अवस्था में है। मैं लाडली बहनों के लिए गैस शहरी और ग्रामीण बाल विकास कार्यालय की बात करना चाहती हूँ, जो अभी है ही नहीं, और जो भी है तो क्षेत्र में बहुत कम है। मैं न्यायालय परिसर में और भी बात करना चाहती हूँ। हाँ जी जी, बस एक बात और कहना चाहती हूँ साथियों, कि इस क्षेत्र के अंत में इस क्षेत्र के विकास के लिए मैंने 15 वर्षों की राजनीति से क्या हासिल किया है। मेरे क्षेत्र के प्राण प्रिय भाइयों, आज इस सगे भाई से बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से सुनेंगे। मेरा त्याग, मेरा बलिदान बीना के सैकड़ों सपनों को पूरा कर सकती है, तो ये निर्मला सप्रे हजारों आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब फैसला इस सभा के बाद आपका होगा। यदि मैं गलत रहूं या सही रहूं, यदि सही रहूं तो भरपूर आशीर्वाद देना मेरे बीना क्षेत्र के सम्मानी भाइयों। बहुत सारी बातें हैं कहने को, चूंकि समय भी है, और इस भीषण मैं इन सबका धन्यवाद देना चाहती मेरे सम्मानीय भाइयों कि इतनी बारिश के बाद भी
आपकी इस बहन का हौसला बढ़ाने करने मेरे सम्मानित भाई उपस्थित हुए हैं और आपके मुख से सुनना चाहते हैं। मैं अपने भाइयों के कभी आंगन में बैठकर बात कर लूंगी। यदि गलती कर रही है तो आप डांट देना, यदि मैं सही हूं तो दोनों हाथों से आशीर्वाद देना। चंद पॉइंटों में मैं अपनी बात खत्म करती हूं कि सौंप दिया है सब मैंने, अब भार तुम्हारे हाथों में, बिना विकास की जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे बीना विधानसभा के समस्त मेरे सम्मानीय भाइयों। मां शारदा एंटरप्राइजेस लेके आया है आपके लिए आकर्षक फर्नीचर, एल शेप महाराजा सोफा, डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग एवं सभी प्रकार के आकर्षक फर्नीचर। साथ ही पाएं मात्र 26,000 में आकर्षक फर्नीचर का संपूर्ण सेट। हमारा पता है मां शारदा एंटरप्राइजेज, सत्यनारायण मंदिर की घटिया के सामने, पुराना स्टेट बैंक हॉल, बड़ा बाजार, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7000624396 9691987669।